नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बना बिंदुसार। हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वीडियो बनाया था। आज हम लोग बिंदुसार की बात करने जा रहे हैं, तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं बिंदुसार। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य में जैसा कि आप देखते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा राजा आएगा? बिंदुसार। ठीक है, इसमें ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए जो 10-12 बातें हैं इसकी वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात जान लेते हैं, बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना था। इसके समय भी प्रधानमंत्री कौन था? यदि बात करें, इसके समय भी प्रधानमंत्री कौटिल्य ही था। कौन था? कौटिल्य। दूसरी बात हम लोग जान लेते हैं इसके उपनामों की। उपनाम में यदि आप जानेंगे तो इसे अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, का नाशक। अगली बात करते हैं, इसे कहते हैं सिंहसेन। सिंहसेन इसे जैन ग्रंथों में कहा गया है। और भद्रसार की यदि बात करें, भद्रसार की, तो भद्रसार इसे कहा गया है वायु पुराण में। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में से सिंहसेन, और इसका एक और उपनाम है अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाशक। तीसरी बात हम लोग बात करें तो सीरिया का शासक था एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था डाइमेकस, एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के समय भेजा था। और दूसरी बात, एंटियोकस फर्स्ट से ही बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी। पहली चीज थी सूखी अंजीर, दूसरा अंगूरी मदिरा, और तीसरा एक दार्शनिक। तो जो सीरिया का कानून था उसके अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय वहां पर नहीं किया जाता था। तो सीरिया के जो कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था, इसीलिए एंटियोकस फर्स्ट ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो बिंदुसार को पहुंचा दी, परंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब अगली बात पर चलते हैं। एक मिस्र का शासक था, मिस्र शासक फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस।
टॉलमी फिलाडेल्फस। मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने भी एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, राजदूत, जिसका नाम था डायोनिसिस। यदि पूछा जाए कि कौन कौन से राजदूत बिंदुसार के समय आए, तो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस फर्स्ट, उसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, आ चुका है क्वेश्चन। और यदि पूछा जाए मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने कौन सा राजदूत भेजा था, तो डायोनिसिस। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि डायोनिसिस जो राजदूत था वो बिंदुसार के समय आया था, वो किस राजा ने भेजा था, तो फिर आपको ये नाम भी याद रखने पड़ेंगे, टॉलमी फिलाडेल्फस और एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके धर्म की। इसने आजीवक धर्म अपनाया था, आजीवक धर्म, जो कि भाग्यवादी थे, भाग्य को ज्यादा मानते थे। बिंदुसार के समय एक और बड़ी घटना हुई है कि तक्षशिला में जो है विद्रोह हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजा था, उसके बाद इसने अशोक को भेजा था। यदि आ जाए कि तक्षशिला में विद्रोह की जानकारी किस शासक के समय की है, तो बिंदुसार के समय की है। उसने पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा था, उसके बाद अशोक को। इसका क्रम भी पूछा गया है कि पहले किसे भेजा था, तो पहले सुसीम को भेजा था, उसके बाद दूसरा जो शासक था कौन सा गया था, अशोक। अशोक उस समय उज्जैन का गवर्नर था। यदि पूछा जाए कि अशोक उस समय कहाँ का गवर्नर था, तो अशोक उस समय जो है उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का गवर्नर था। बस इतनी ही बातें हमें बिंदुसार के बारे में पढ़नी है। इन्हीं में से किसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है आ जाए अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को। सिंहसेन किसे कहते हैं, तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को। भद्रसार वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है। सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट ने एक राजदूत भेजा डाइमेकस नाम का, किसके समय, बिंदुसार के समय। एंटियोकस फर्स्ट से ही मांग की थी बिंदुसार ने सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक की, तो दार्शनिक देने से मना कर दिया था एंटियोकस फर्स्ट ने, क्योंकि यह इनके कानूनों के खिलाफ था, और सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भेज दी थी। एक मिस्र का शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस, उसने अपना एक राजदूत भेजा था डायोनिसिस बिंदुसार के समय। तो बिंदुसार के समय दो राजदूत आते हैं, एक डाइमेकस और डायोनिसिस। चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके समय मेगास्थनीज आता है, ठीक है, वो कौन सा राजा भेजता है, सेल्यूकस। तो डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी ही माना जाता है, कि उसके बाद जो वहां का राजदूत था तो डाइमेकस था। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।